ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों के अंदर एक सवाल उत्पन्न होता है कि रावण को 10 सिर क्यों दिखाते हैं। कुंभकर्ण मेघनाथ भी दिखाते हैं साथ में। तो पहला, कुंभकर्ण तो एक आलस्य की निशानी है, मेघनाथ उसका रक्षा कवच था। लेकिन रावण के जो 10 सिर थे, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आज किसी इंसान के हमने 10 सिर नहीं देखे, लेकिन रावण के 10 सिर दिखाते हैं। अब अगर रावण के आपने 10 सिर दिखा दिए तो उसकी 20 टांगें होनी चाहिए, 20 बाजुएं होनी चाहिए। लेकिन टांगें भी 2 हैं, हाथ भी 2 हैं, लेकिन सिर हैं 10। तो थोड़ा सा सोचने में तो आता है। अब रावण के 10 शीश का अर्थ क्या है? तो रावण के 10 शीश का अर्थ है 5 विकार नारी के, 5 विकार नर के। तो कंबाइंड हो गया 10 शीश वाला रावण। आज घर में जब लड़ाई होती है, आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, आप जब वो लड़ रहे हैं, आप उन दोनों को देखें, उनके चेहरे कैसे होंगे। रावण का चेहरा और उनके चेहरे में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उस समय पब्लिक उनको पूजेगी नहीं। वो ये ज़रूर कहेगी कि अरे देखो कैसे ये रावण की तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि रावण एक नेगेटिव एनर्जी है और राम एक पॉजिटिव एनर्जी है। रावण वन मतलब अपने अंदर आप सोचें कि जब हम रावण का नाम लेते हैं तो अंदर तक वो नेगेटिव एनर्जी जाती है, और जब हम कहते राम तो कितना अंदर से एनर्जी आती है। हम अगर देखें कि रावण ने भी अपना इतनी डिग्री हासिल करने के लिए बहुत कुछ सहन किया, लेकिन बस कमी यहाँ ये हो गई कि उसे अपना घमंड ले डूबा। आज व्यक्ति भी इतना धन कमा रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, लेकिन धन तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ में घमंड भी आ रहा है। वो किसी की नहीं सुनता। उसके सामने कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बुजुर्ग है, हम किसी को नहीं देख रहे। हमारे पास धन है, हम सोचते सब चीज़ें खरीद लें। जैसे रावण ने भी सोचा कि मेरे पास धन है, महल माड़ियाँ सब कुछ है, तो मैं किसी को भी कुछ भी कर दूं। तो वो सीता जी को चुरा के ले आए। वैसे ही सोचे कि आज मनुष्य आत्मा भी धन के अंदर इतनी मगरूर हो चुकी है कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। और जब व्यक्ति को कहते हैं ये समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि वही कलयुग का लास्ट है। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि रावण के 10 शीश दिखाते हैं, तो वो भोजन कैसे करेगा, कौन से मुख से करेगा। तो 10 शीश की निशानी मीन्स अपने अंदर की 10 बुराइयों को मारो। 10 मेल की, 10 फीमेल की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेल में भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार फीमेल में भी हैं। जब दोनों को अग्नि लग जाएगी तो दोनों शांत। जैसे मान लो घर के अंदर सपोज दोनों व्यक्ति बहुत शांत चित्त हैं, तो क्या कहते हैं, इनके घर में जाते हैं, इतना पॉजिटिविटी में रहते हैं ये दोनों, अच्छा लगता है जाना। और किसी के घर में जाते तो क्या कहते हैं, ये तो जब भी जाते हैं तब भी लड़ते रहते हैं दोनों। तो मीन्स जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा है, वहाँ पर कभी भी भगवान निवास नहीं करते। और जहाँ पर हमेशा प्यार बना रहता है, वहाँ भगवान भी निवास करता है। क्योंकि भगवान को प्यार का सागर कहा गया और रावण को नफरत का सागर, क्योंकि वो क्रोध के कारण ही तो उसने इतना कुछ कर दिया, और राम ने प्यार के कारण अपने राज्य को भी छोड़ दिया। आप सोचें कि हमें अगर भगवान से प्यार है, भगवान की प्राप्तियों का अनुभव है, तो क्या हम अपने अंदर की इन बुराइयों को नहीं छोड़ सकते। आज जब किसी के अंदर कोई इवल सोल आ जाती, तो हम फटाफट जाते हैं इवल सोल निकालने के लिए कि इसकी कैसे भी करके ये इवल सोल निकल जाए। और उनको भी क्या कहते हैं हम, भूत। अगर आप ये सोचें कि मेरे अंदर भी 5 भूत बैठे हैं,
जो दिन भर मेरे साथ रहते हैं, तो मैंने उनको निकालने की तो कभी कोशिश नहीं की। और अगर मैं इन भूतों को निकालने की कोशिश कर लूं तो शायद मेरा जीवन सुखमय बन जाए। आज कौन नहीं चाहता कि हम भगवान की नगरी में चलें? कोई चाहता है कि हम ऐसी दुनिया में जाएं जहां दुख ही दुख हो, अशांति अशांति हो? नहीं। हर कोई चाहता है कि हम उस दुनिया में जहां जाएं जहां सुख ही सुख हो, जहां शांति ही शांति हो। तो फिर हम अंदर की इन चीज़ों को क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे? हमें पहले इन 10 सिरों को काटना है, ख़त्म करना है, जलाना है। अब जलाएंगे किसमें? वो है परमात्मा की याद, जिसको कहा जाता राजयोगा मेडिटेशन। जब हम राजयोगा मेडिटेशन से परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे अंदर की धीरे धीरे बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। तो आप जब आपके अंदर की ये बुराइयां धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएंगी तो आपका जीवन भी खुशनुमा, जीवन भी सुखदाई बन जाएगा। और हर कोई आज मेहनत भी इसीलिए कर रहा है कि हमारा जीवन भी खुशनुमा हो और हमारा जीवन सुखदाई हो। आज आप धन दौलत कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? कि हमारी हर इच्छा की पूर्ति हो, हमारा घर सुख चैन से चले और हम बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। और आप ये तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर अच्छाइयाँ होंगी। आज देखो, बुरा इंसान जब धन कमाता है तो उसे ये नहीं पता कि मैं कितनी आत्माओं को दुख दे रहा हूँ, कितनी आत्माओं को चोट दे रहा हूँ। उसको ओनली धन कमाना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, सोच अच्छी है, व्यवहार अच्छा है और उसका धन कमाने का ढंग भी अच्छा है, तो वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि मेरे धन कमाने में किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी को पीड़ा ना हो। क्योंकि वो धन कमा करके वो घर में लाएगा, घर में उसके बच्चे वो चीज़ धन को खाएंगे। क्योंकि हम धन से तो चीज़ें खरीद कर लाएंगे जो बच्चे खाएंगे। आज कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले से धन कमा रहे हैं तो गुस्से से ही ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो घर में नेगेटिविटी आएगी तो नेगेटिविटी ऊर्जा से ही तो आपका घर फिर नेगेटिव से भर जाएगा। जब आपने सामने वाले का धन छीना तो उसको गुस्सा आया, जब आप घर में वो सामान को लेकर आए खाने के लिए तो बच्चों को गुस्सा आया। तो जो आप देंगे वही तो रिसीव करेंगे। तो इसीलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि ओनली रावण के 10 सिरों को नहीं जलाना है, हमारे अंदर के 10 विकारों को भी जलाना है। और जब हमने इन 10 विकारों को जलाना शुरू कर दिया तभी हम सच्चा दुशहरा मना सकेंगे, तभी हम सच्चा रावण दहन कर सकेंगे। इसीलिए कई उस समय जब रावण जल जाता है तो उसकी लकड़ी को उठा कर लाते हैं कि घर में भूत प्रेत नहीं आएंगे। तो रावण क्या था? इसीलिए हमें अपने जीवन में ओनली पॉजिटिविटी को रखना है, नेगेटिविटी को नहीं। क्योंकि हम अंश तो फिर भी ले आए, तो जब अंश लेकर आ गए तो धीरे धीरे वो वंश भी बनेगा। इसीलिए भगवान हमेशा कहते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सबसे बड़ा है निश्चय। अब अगर रावण को भगवान के ऊपर निश्चय होता तो शायद आज उसकी भी महिमा होती, लेकिन उसे खुद पर निश्चय था बस, और वो भी घमंड के रूप में। और तभी देखो कहते हैं कि वो घमंड के कारण ही वो अपने पूरे राज्य कारोबार को ख़त्म कर दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे कितने लोग हैं, उनको क्या होगा, उनका क्या होगा। आज हम व्यक्ति धन कमा रहे हैं, बहुत सारे पाप कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि उन पाप कर्मों का कहीं ना कहीं भुगतान हमारे परिवार को देना पड़ेगा। हम बस अपनी मस्ती में मस्त हैं, हमारी अपनी खुशी खुशी है, लेकिन सामने वाले की खुशी भी तो खुशी है। जब सामने वाले के दुख को अपना दुख बना लेंगे तो हमारे जीवन में खुशियां भर जाएंगी। इसीलिए रावण को जलाना है
और रावण के 10 शीश को जलाना है, तो उससे पहले हमारे घर के अंदर जो 10 शीश रावण के हैं, हमें उनको भी जलाना है। तो जब हम रावण के उन 10 शीश को जला देंगे, तभी हम उस सच्चे दुशहरे को मना सकते हैं जो आज कहीं न कहीं नकारात्मकता में है। इसीलिए रावण के 10 शीश को जलाने के साथ साथ हमेशा याद रखें कि हमें अपने अंदर के 10 विकारों को भी जलाना है। ओम